वी आर स्टिल ऑन द पेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर। पहला एडमिन सेंटर है इस पे, और वी आर एबल टू परफॉर्म लॉट्स ऑफ टास्क, जिसमें हम अभी टीम्स और ग्रुप्स में हैं। टीम्स ग्रुप्स के अंदर हमने मल्टीपल ग्रुप्स को फाइंड किया था, लाइक यू कैन क्रिएट अ टीम ग्रुप, you can create a Microsoft 365 group, and also we are able to establish our DL, right, distribution list. So are we completed the part of DL as well? ऐसे डीएल बाकी। ठीक है, अभी हम Microsoft 365 ग्रुप पे हैं, तो Microsoft 365 एडमिन सेंटर के पेज पे हैं, so that is why we are able to find only few groups are available on this particular page. But अगर हम बात करें, right, if you are going to proceed with exchange admin center, तो वहां पे नंबर ऑफ ग्रुप्स जो हैं बढ़ जाएंगे। एक डीएल और आपको देखने को मिलेगा, विच इज कंसिडर्ड एज ए डायनेमिक डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट। सो अभी के लिए हम डीएल पे काम कर रहे हैं, बट आगे डायनेमिक डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट पे भी हमें टास्क परफॉर्म करना पड़ेगा, विच इज रियली हेल्पफुल। दोनों का टास्क सेम होता है, बट द ओनली गैप बिटवीन डायनेमिक डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट, डायनेमिक डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट के अंदर आपको मैनुअल, राइट, you need to, sorry, in case of distribution list you need to add users manually, और डायनेमिक डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट में अपने आप यूजर ऐड हो जाएगा। यू जस्ट नीड टू परफॉर्म सिंपल टास्क। सिंपल टास्क इन द सेंस, लाइक आपको सिर्फ उसमें लाइक एज अ नीड टू वर्क ऑन एट्रीब्यूट्स, जो भी यूजर का एट्रीब्यूट्स रहेगा उस एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग यूजर अपने आप उसका मेंबर बन जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट द यूज केसेस। डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट काम क्या करता है उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। DL is one of important type of group, you can say that, and with the help of distribution list we are able to broadcast the message. It's also a type of group. For example, you are going to add multiple users in this particular group. फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे कई सारे यूजर को ऐड किए हैं, टेलनेट को ऐड किए हैं, क्लार्क को ऐड किए, टाटा को ऐड किए, और सबके पास अपना पर्सनल लाइसेंस होना चाहिए। द इंपॉर्टेंट पार्ट, डायनेमिक डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट के अंदर जो भी मेंबर्स को आप ऐड करते हो उन सब के पास खुद का लाइसेंस होना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट द मेंबर्स। और आपको एक ऑनर भी देना पड़ेगा, राइट, यू नीड टू प्रोवाइड वन ऑनर एंड मल्टीपल मेंबर्स यू कैन ऐड। बेनिफिट्स क्या होते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जांपल आपने एक डीएल बनाया, hr@teachmecloud.net, ये आपका डीएल की ईमेल आईडी है, ना कोई की इंडिविजुअल यूजर की ईमेल आईडी है, ना कोई रेसिपिएंट की आईडी है। ये डायरेक्टली हमारे डीएल की आईडी है, और इस पे जब भी कोई ईमेल सेंड करेगा, राइट, या फिर हम जब इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे कोई मैसेज सेंड करेंगे, तो जितने भी बंदे हैं, जितने भी मेंबर्स आपने ऐड किए हैं, उनके पर्सनल इनबॉक्स में, राइट, उनके पर्सनल इनबॉक्स में वो सेम मैसेज आएगा। फॉर एग्जाम्पल, hello all, this is information about मीटिंग। ठीक है, कोई आप ऐसी मीटिंग शेड्यूल करना चाहते हैं जिसमें कंपनी के सारे बंदों को इन्वॉल्व करना है, कोई ओकेजन हो गया या कोई पर्टिकुलर टास्क ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है, सो उसका अगर आप मेंबर सारे बंदों को करना चाहते हो, तो यू जस्ट नीड टू ऐड और क्रिएट वन डीएल, और डीएल पे जब मैसेज भेजेंगे तो जितने भी एम्प्लॉय रहेंगे सबकी ईमेल आईडी पे आ जाएगा। आई एम गोइंग टू गाइड यू मोर अबाउट इट। ऐसा क्यों रिक्वायर्ड होता है, डीएल बनाने की क्यों जरूरत पड़ती है? एक्चुअली जो मैक्सिमम रेसिपिएंट साइज है ना, अगर आप ईमेल भेजते हो तो आप 2 में, सीसी में और बीसीसी में, तीनों एड्रेस में मिला करके आप 500 यूजर से ज्यादा की ईमेल आईडी नहीं मेंशन कर सकते हैं। अगर मुझे मेल भेजना है 700 पीपल को, या 800 पीपल, या 2000 या 5000 पीपल को, तो डायरेक्टली हम उनकी ईमेल आईडी पे सेंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस उतनी कैपेसिटी नहीं रहती। मैक्स टू मैक्स आप 500 पीपल की ईमेल आईडी को इन तीनों पार्ट में, सीसी, बीसीसी और आपका 2 में, इन तीनों में जो मैक्स लिमिट है वो है 500। मैक्स लिमिट टू सेंड ईमेल टू मल्टीपल यूजर आईडी। ठीक है, मल्टीपल यूजर्स को अगर ईमेल भेजते हैं, तो चाहे वो आप 2 में मार्क करो, या सीसी में मार्क करो, या बीसीसी में मार्क करो, इन तीनों को मिला करके 500 यूजर्स की ईमेल आईडी हम मेंशन कर सकते हैं।
लेकिन जब आप डीएल बनाते हो ना तो इसकी लिमिट बढ़ जाती है और यू कैन ट्रांसफर ईमेल टू 20,000 यूजर एट अ सेम टाइम। बट उस केस में आपको डीएल बनाने की रिक्वायरमेंट होगी। इट्स नॉट मैंडेटरी कि जब कंपनी में 1,000 एम्प्लॉय होंगे या 2,000 एम्प्लॉय होंगे तभी हम डीएल का क्रिएट करते हैं, नहीं। अगर हमारे पास कंपनी में 50 बंदे भी काम करते हैं और हमने डिसाइड किया कि हर एक बंदे की यूजर आईडी को हम मैनुअली ऐड नहीं करना चाहते, वी आर ट्राइंग टू सेंड ईमेल टू ऑल द एम्प्लॉयज, 550 एम्प्लॉयज जो उनको सबको एक साथ मेल भेजनी है, तो आप डीएल क्रिएट करो, 50 की ईमेल आईडी उस पर्टिकुलर ईमेल डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट में ऐड करो। जो भी मैसेज सेंड करोगे उनके पर्सनल ईमेल आईडी में जाके वो मैसेज रिसीव होगा। दिस इज द एक्चुअल वर्क, राइट? सो आई एम गोइंग टू शो यू, बिकॉज हर एक ऑर्गेनाइजेशन, आईटी नॉन आईटी ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, हर एक तरीके की कंपनी डीएल का इस्तेमाल करती है फॉर द पर्पज ऑफ सेंडिंग मेल टू एन नंबर ऑफ यूजर्स एट अ सेम टाइम। बहुत सारे यूजर्स को एक साथ ईमेल सेंड करने के लिए हम डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं और ये डायरेक्टली यूजर के इनबॉक्स में जाता है। सो एट डीएल सिंपल सा फंडा है, हम यहाँ पे नाम देने वाले हैं एचआर, दिस इज द ईमेल आईडी दैट आई एम ट्राइंग टू क्रिएट। एक ऑनर बनाओ, यहाँ पे वी नीड टू ऐड वन ऑनर। ऑनर के लिए ऑनर इज रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज ऑल द थिंग, यूजर को ऐड करना, रिमूव करना, अप्रूवल देना, सारी एक्टिविटी ये ऑनर परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट, दिस इज द पैनल ऑफ मेंबर्स। सो मेंबर के केस में कई सारे यूजर्स हमने यहाँ पे क्रिएट किए हैं। सो लेट मी let me add few of the users। यहाँ पे हम कुछ यूजर की इंफॉर्मेशन को शेयर कर ऐड करते हैं एंड देन विल गेट द एक्सेस ऑफ सेम ईमेल टू ईच एंड एवरी यूजर्स मेल आईडी। गो टू द एक्टिव यूजर्स पैनल। एज्योर है, अनफॉर्चुनेटली लाइसेंस इसमें नहीं दिया गया है। टाटा टेलनेट यूजर हमारे पास एज्योर है, तो सबसे पहले तो इनको लाइसेंस असाइन कर देते हैं। बिजनेस बेसिक में 20 लाइसेंसेस हैं। टाटा को हमने लाइसेंस असाइन कर दिया है, टेलनेट को लाइसेंस असाइन करना है, that we can access the email that's shared by DL। और एक Azure यूजर है, इसको भी हम लाइसेंस असाइन कर देते हैं। So we successfully assign the license to all 3 different users और इन users को Azure, Tata, Telnet, इन 3 बंदों को हम अपने DL के अंदर ऐड करने वाले हैं। सबसे पहले Azure पे चलते हैं। We need to add a user। We just assign the license, that is the reason we are not able to find it, क्योंकि अगर आपके यूजर के पास लाइसेंस नहीं है ना, so you are not able to assign the license, you are not able to add it, पहले ही ऑप्शन में ही नहीं आएगा। so what I need to do, थोड़ा सा पेज को रिफ्रेश करते हैं, because we just assign, तो 5-7 मिनट लगता है हाईलाइट होने में। एक बार रिफ्रेश करके फिर से चलते हैं। एचआर ऑनर हमारे पास है, ऑनर को ऐड कर देते हैं and then we can proceed to add our members। स्टिल वेटिंग, क्योंकि अभी हमने जस्ट असाइन किया है लाइसेंस, तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। Okay, one more part just wanted to add, Nishant, you are using laptop to join our class, right? No, currently I'm using mobile. So I'm not just. what about tomorrow? कल तो फिर आ जाऊँ। लैपटॉप पीसी रहेगा कल? पीसी रहेगा। वेबकैम डेस्कटॉप वगैरह है उसमें? लैपटॉप भी है। नहीं, वेबकैम है उसमें? पीसी में नहीं है, लैपटॉप में है। ठीक है, I'll share you the detail। I'm planning to schedule one kind of interview session, ठीक है? तो सर Because उसके we लिए तो almost completed, so अब अगर कल का टाइम है तो ठीक है, नहीं अदरवाइज थर्सडे को हम प्लान करेंगे एक इंटरव्यू सेशन का। 1 घंटे का सेशन रहेगा इंटरव्यू के क्वेश्चंस का। सर इसके लिए कुछ थोड़ा प्रिपरेशन टाइम। 2-3 दिन का टाइम मिल जाएगा ना आपको। You need to go through and think about it, because this week we need to schedule।
चलिए, Azure यूजर हमारे पास आ गया है एंड आई एम गोइंग टू ऐड द अनदर मेंबर्स एज वेल। JCP को ऐड कर लेते हैं एंड वन मोर यूजर लेट मी ऐड विद द नेम ऑफ टेलनेट। 3 मेंबर को हमने यहाँ पे ऐड किया है एंड नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद नेक्स्ट। email id हमारी वही रहेगी hr@teachmecloud.net। if you click here it will allow people outside of my organization to send email to DL। अगर आप एक्सटर्नल ईमेल आईडी को या एक्सटर्नल यूजर को कस्टमर को ऑथराइज करते हो कि दे आर आल्सो एबल टू सेंड ईमेल डायरेक्टली टू माय DL और जितने भी मेंबर हैं सबको ईमेल रिसीव हो, तो यू जस्ट नीड टू चेक मार्क अलाउ पीपल आउटसाइड। नेक्स्ट करेंगे, अभी हम नहीं ऑथराइज करते हैं क्योंकि मोस्टली जो डीएल तैयार किया जाता है वो विद इन द प्रोमाइसेस, यानी कंपनी के जो एम्प्लॉयज है ना उन्हीं एम्प्लॉय को हम इंटरटेन करते हैं टू सेंड ईमेल। ठीक है, बाकी अदर को हम ऑथराइज नहीं करते। सो क्रिएट ग्रुप पे क्लिक करते हैं एंड वेट फॉर फ्यू मोर मिनट्स। आवर डीएल इज रेडी टू यूज। कुछ भी नहीं करना है आपका। HR एक डीएल हमने तैयार किया विद नेम ऑफ hr@itbd.net। हम इस ईमेल आईडी पे एक मैसेज सेंड करते हैं और जितने भी मेंबर्स हैं उन मेंबर्स के पर्सनल ईमेल आईडी में आना चाहिए। न्यू पे गए, यहाँ पे हमने ईमेल मेंशन की टेस्ट DL, दिस इज टेस्ट ईमेल फॉर DL टेस्टिंग, सेंड इट। और जितने भी मेंबर्स ऐड किए थे हम उन मेंबर्स पे भी जाएंगे। लाइक आई एम गोइंग टू ओपन इनकॉग्निटो मोड और यहाँ पे हम लॉग इन करते हैं अपने GCP यूजर को पहले एंड लेट्स सी आर बी एबल टू गेट द एक्सेस ऑफ email that shared by support user gcp@teachmecloud.net। ओके सॉरी, ये इनरोल्ड है इंट्यून पे, दैट इज द रीजन वी आर नॉट एबल टू गेट द एक्सेस। हम दूसरे यूजर को ट्राई करते हैं। टाटा और टेलनेट भी इसमें हमने ऐड कर रखा है, एज्योर को ऐड कर रखा है। सो let me proceed with Azure teachmecloud.net। We get a one email from HR department। यहाँ पे सपोर्ट ने HR को भेजा एंड लाइक वी आर एबल टू गेट द ईमेल। जितने भी यूजर्स हम ऐड करेंगे, जितने भी मेंबर्स हमने यहाँ पे ऐड किया है, ठीक है, वो सारे के सारे बंदे, जितने भी यूजर्स हमने ऐड किया वो सारे के सारे बंदे दे आर एबल टू गेट द सेम ईमेल। अभी अगर हम इसको टेलनेट से लॉगिन करते हैं या टाटा से लॉगिन करते हैं ना, अगेन विल गेट द सेम ईमेल। ये जो कंटेंट है ये सबके लिए एप्लीकेबल रहेगा। बट डीएल में प्रॉब्लम क्या है? नॉट प्रॉब्लम, यू कैन से दैट इन केस ऑफ डीएल व्हेनेवर वी एस्टैब्लिश द डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट, इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो आपको मैन्युअली ऐड करने पड़ेंगे। वी डोंट हैव ऑप्शन टू ऐड ऑटोमेटिकली, और ऑटोमेटिक ऐड करने के लिए हमें डायनेमिक डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो हमारा ऑन प्रोमाइसेस डोमेन कंट्रोलर से जुड़ेगा और ऑन प्रोमाइसेस डोमेन कंट्रोलर में जो यूजर का एट्रीब्यूट्स चेंज करेंगे according to the attributes of on-premises user will reflect, same user will reflect over a Microsoft 365 dynamic distribution list. This is the work of DL. Any question about DL? Nothing.
बहुत ज्यादा कुछ नहीं है इसकी प्रॉपर्टीज में। व्हेनेवर वी ओपन द डीएल प्रॉपर्टीज, इट गिव यू जनरल इन्फॉर्मेशन। दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, एक हमारी प्राइमरी ईमेल आईडी है और दूसरा एलियस है। एलियस ऑटोमेटिक जनरेट होता है इन केस अगर आपको किसी बंदे को अपने डीएल की इंफॉर्मेशन नहीं शेयर करनी है, तो यू नो दैट आप एलियस को ट्रांसफर कर सकते हो, एलियस को एडिट कर सकते हो, एलियस को रिमूव कर सकते हो, ये टोटली अपने ऊपर डिपेंड करता है। So alias is just a type of duplicate name that you can use to get the access of email. आप इससे email receive कर सकते हो, जितने भी members हैं उनके पास email receive हो जाएगी। सेकेंड, ऑनरशिप की बात करें तो यहाँ पे ऑनर देने का मतलब ये है कि ऑनर इज रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर ऑल द थिंग्स। इस यूजर को ऐड करना है, किस यूजर को रिमूव करना है, क्या चेंजेस करने हैं हमें डीएल के अंदर, वो सारी एक्टिविटी सिर्फ ऑनर कर पाएगा। ये है पैनल जहाँ से आप अपने मेंबर्स को एडिट कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, या कोई नया मेंबर ऐड करना है तो यू कैन ऑल्सो ऐड देम। सेटिंग्स की बात करें तो अगेन दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे। जनरल टैब दिखाई पड़ रहा है, अलाउ एक्सटर्नल यूजर, कि आपने स्टार्टिंग में तो इंटरनल के लिए बनाया था, बट आफ्टर फ्यू डेज और फ्यू मंथ client requested can you please make it for the external user as well, तो you just need to change this setting। and the another part advanced में जाएंगे तो इसकी प्रॉपर्टीज आप अपने एक्सचेंज एडमिन सेंटर से लॉग इन कर सकते हैं, विच इज अ सेपरेट पार्ट। जब हम एक्सचेंज पे काम करेंगे तब उस टाइम पे इसका डिस्कशन होगा। आई एम गोइंग बैक। और अगला पार्ट है सिक्योरिटी ग्रुप का। सिक्योरिटी ग्रुप कैटेगराइज्ड इन टू डिफरेंट पार्ट। सिक्योरिटी ग्रुप को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। पहला है आपका नॉर्मल सिक्योरिटी ग्रुप, और दूसरा ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है हमें ऐड मेल इनेबल्ड सिक्योरिटी ग्रुप। बहुत ही डिफरेंट टास्क है दोनों का। नॉर्मल सिक्योरिटी ग्रुप और मेल इनेबल सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर दोनों की जरूरत पड़ती है प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में। जब भी हम टास्क परफॉर्म करते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो डीएल ये जो ग्रुप्स हैं इनका बेसिकली काम क्या है। वी आर स्टिल ऑन पेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट 365 सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट 365 सिक्योरिटी ग्रुप पे। पहला है नॉर्मल सिक्योरिटी ग्रुप, और दूसरा अपने पास है मेल इनेबल्ड सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है, दूसरा है मेल इनेबल्ड सिक्योरिटी ग्रुप। टास्क की अगर हम बात करें तो बेसिकली इसमें क्या होता है, लाइसेंस आपको असाइन करना है, प्लीज प्रोसीड विद सिक्योरिटी ग्रुप। परमिशन प्रोवाइड करनी है, प्रोसीड विद सिक्योरिटी ग्रुप। रोल्स असाइन करना है, अगेन सिक्योरिटी ग्रुप, या रूल लगाना है, तब भी हम सिक्योरिटी ग्रुप का इस्तेमाल करेंगे। लाइसेंस, परमिशन, रोल्स, रूल, जो भी आपको एक्टिविटी परफॉर्म करनी है वो हम सिक्योरिटी ग्रुप पे जाके मैनेज करने का काम करते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें अपने मेल इनेबल सिक्योरिटी ग्रुप की, तो मेल इनेबल सिक्योरिटी ग्रुप जो है चार इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को कंटेन करके रखता है। मैसेज अप्रूवल, इस सिक्योरिटी ग्रुप को अपने अकॉर्डिंग आप कस्टमाइज कर सकते हो। जितने भी सिक्योरिटी ग्रुप अभी तक हमने पढ़ा है, माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप हो गया, लेट्स टेक एन एग्जांपल, माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप बनाया आपने या डीएल बनाया। डीएल के अंदर जितने यूजर्स आप ऐड करोगे सबके पास ईमेल रिसीव होगी, और अनफॉर्चुनेटली डीएल की ईमेल आईडी पे कोई भी ईमेल सेंड कर सकता है। बाय डिफॉल्ट कोई भी बंदा डीएल की ईमेल आईडी पे सेंड कर सकता है। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले एक डीएल बनाया था, hr@teachmecloud.net, तो कोई भी बंदा इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी को सेंड करेगा, इस ईमेल आईडी पे मैसेज सेंड करेगा, तो इन बंदों के पास ईमेल रिसीव हो जाएगी। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट मेल इनेबल सिक्योरिटी ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, इट विल गिव यू ऑप्शन टू मॉडिफाई द टाइप्स ऑफ यूजर। किस यूजर को आप ऑथराइज करना चाहते हैं, किस यूजर को डिनाई करना चाहते हैं, आपने डिसाइड कर रखा है कि ये यूजर इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी ग्रुप पे, इस मेल इनेबल सिक्योरिटी ग्रुप पे मैसेज नहीं ट्रांसफर कर सकता। सो यू आर ऑथराइज टू एडिट द यूजर, और उसको ब्लॉक कर सकते हो परमानेंट के लिए। कभी कभी रियल इन्वायरमेंट में ट्रबल शूटिंग का पार्ट आता है, एक प्रैक्टिकल का पार्ट आता है कि जिसमें क्लाइंट कहता है कि आई एम अनेबल टू सेंड ईमेल टू दिस पर्टिकुलर ग्रुप।
सो मेक श्योर यू नीड टू चेक द ग्रुप प्रॉपर्टीज और वो किस टाइप का डिजाइन किया गया है, क्या यूजर उसमें ऑथराइज है, ब्लैक लिस्ट में तो नहीं है, राइट या व्हाइट लिस्ट में है तो मैसेज सेंड कर पाएगा, ब्लैक लिस्ट कर दिया तो मैसेज नहीं सेंड कर पाएगा। आई एम गोइंग टू शो यू पहले सिक्योरिटी ग्रुप, उसके बाद मेल इनेबल सिक्योरिटी ग्रुप पे चलते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप में नॉर्मल हमने एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट किया, टेस्ट सिक्योरिटी जीआरपी, ये हमारा नॉर्मल सिक्योरिटी ग्रुप हो जाएगा। दिस इज द पैनल वेयर वी कैन ऐड द रूल्स, जैसे कि हमने डिस्कस किया, ये क्या करेगा, रोल्स को असाइन करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वी कैन असाइन द रोल्स टू दिस पर्टिकुलर यूजर, सो यू कैन ऑल्सो असाइन द एक्टिव डायरेक्टरी रोल्स, बट इसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर पे पार्ट पे जाना पड़ेगा एडी रोल्स के लिए एंड क्रिएट। सिंपल सा हमने ग्रुप तैयार किया, अब ग्रुप की प्रॉपर्टीज पे जाना है हमें। द ग्रुप दैट वी क्रिएटेड विद नेम ऑफ टेस्ट सिक्योरिटी ग्रुप, टेस्ट सिक्योरिटी ग्रुप हमने तैयार किया, इसको ओपन करेंगे एंड इट विल गिव अस अ ऑप्शन टू ऐड ऑनर, मैंडेटरी है, यहाँ पे हम ऑनर को ऐड कर देते हैं, हु इज रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म ऑल द टास्क। नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम द ऑनर वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू ऐड द मेंबर्स। ऑनर ऐड करने के बाद यहाँ पे मेंबर्स का ऑप्शन आएगा, मेंबर्स के ऑप्शन पे जाने के बाद यू नीड टू ऐड द मेंबर्स, जैसे एज्योर को हमने ऐड कर दिया, टेलनेट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस सिक्योरिटी ग्रुप, टेलनेट को हमने अटैच कर दिया एंड ऐड क्लार्क यूजर। हमने ये 3 मेंबर्स को अपने सिक्योरिटी ग्रुप में ऐड कर दिया। अब इस सिक्योरिटी ग्रुप को अगर आप लाइसेंस असाइन करना चाहते हो, ऑल दो इनके अंदर जितने भी मेंबर्स ऐड किए हो वो सारे बंदे जो हैं लाइक एज दे आर एबल टू गेट द एक्सेस ऑफ सर्विसेज, उनके पास ऑलरेडी लाइसेंस है। लेकिन एक और पार्ट आता है, क्या हम सिक्योरिटी ग्रुप को ईमेल भेज सकते हैं? द सिक्योरिटी ग्रुप दैट वी क्रिएटेड, वी आर नॉट ऑथराइज्ड टू सेंड ईमेल्स। हम अपने सिक्योरिटी ग्रुप पे ईमेल नहीं सेंड कर पाएंगे क्योंकि यू नो दैट इसमें कोई भी ईमेल एड्रेस हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। वी आर नॉट एबल टू फाइंड द ईमेल एड्रेस जहां पे हम ईमेल सर्विसेज को भेज सकें। लेकिन अगर हम बात करें टास्क की, क्या टास्क परफॉर्म हो सकता है, तो हम इन सभी बंदों को एक साथ रूल्स प्रोवाइड कर सकते हैं, रोल प्रोवाइड कर सकते हैं, परमिशन प्रोवाइड कर सकते हैं एंड लाइसेंस असाइन कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट 365 के लाइसेंस वाले पार्ट में जाओ आप, गो टू द लाइसेंसेस, नॉट फ्रॉम लाइसेंस, यहाँ पे जाना पड़ेगा आपको, हाँ लाइसेंस में जाएंगे और do you want to assign the license to any specific group, ये हमने सेलेक्ट किया। which license do you want to assign, इतने यूजर हैं जिनको हम ऑलरेडी लाइसेंस असाइन कर चुके हैं। ग्रुप्स कितने हैं, एक ग्रुप है एचआर टीम के नाम से जिसको हमने सारे लाइसेंस प्रोवाइड कर रखे हैं, इसके अंदर जितने यूजर हैं। असाइन लाइसेंस में जाओ और टेस्ट सिक्योरिटी ग्रुप, टेस्ट सिक्योरिटी ग्रुप को हमने असाइन किया। अब इसके अंदर जितने भी मेंबर्स होंगे उन सभी बंदों को लाइसेंस असाइन हो जाएगा। ठीक है, सो अब दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस, वी मस्ट नीड टू नो अबाउट, अब अगर हमें बल्क में टास्क परफॉर्म करना है तो वी आर जस्ट गोइंग टू परफॉर्म दिस पर्टिकुलर वे। जितने भी यूजर हैं सबको लाइसेंस असाइन हो जाएगा इनहेरिटेंस में, पहला टास्क। अब अगर आप रोल्स असाइन करना चाहते हो तो रोल्स, वी नो दैट अबाउट हाउ वी कैन असाइन द रोल्स in progress. Done. We successfully assign the license to the all members which are available in this security group. Test सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उनको हमने लाइसेंस असाइन कर दिया।
नेक्स्ट, अगर हमें रोल्स असाइन करना है तो रोल असाइनमेंट में जाएंगे। यहाँ पे जो भी रोल आपने प्लान किया है, मान लीजिए हमने इन सभी बंदों को एक्सचेंज एडमिन का राइट्स देना चाहते हैं। एक्सचेंज एडमिन का रोल असाइन करने के लिए ऐड असाइनमेंट में जाओ आप। यहाँ पे यूजर की जगह पे आप अपना ग्रुप सर्च करो, टेस्ट सिक्योरिटी ग्रुप, सेलेक्ट करो इसको और ऐड कर दो। अब इसके अंदर जितने भी बंदे हैं उन सबको राइट्स मिल गया कि वो एक्सचेंज एडमिन तरीके से काम कर सकते हैं। दे आर ऑथराइज्ड टू वर्क एज ए एक्सचेंज एडमिनिस्ट्रेटर। सो ये हम टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। परमिशंस देनी है, लाइसेंस देना है, एडी रोल असाइन करना है, वो सारे टास्क हम परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट what we can say that security group, normal security group, not mail enable security group. All done? Done. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस लेट्स टॉक मोर अबाउट इट। और क्या टास्क हम परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ पे। बैक आ जाते हैं अपने सिक्योरिटी ग्रुप वाले पेज पे। सेलेक्ट मेल इनेबल सिक्योरिटी ग्रुप। अब हम यहाँ पे एक ग्रुप बनाएंगे विच इज रिलेटेड टू द मेल इनेबल्ड सिक्योरिटी ग्रुप। एड मेल इनेबल सिक्योरिटी ग्रुप, सेम ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है हमें। मल्टीपल ऑप्शंस वी आर एबल टू फाइंड ऑन दिस पर्टिकुलर पेज। Type the name mail security. Next पे क्लिक किया and proceed for the next. मैंडेटरी टू असाइन ऑनर, यहाँ पे हम एक ऑनर असाइन कर देते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक किया, मेंबर्स पे गए और यहाँ पे आप अपने मेंबर्स को ऐड करिए। वी एडेड 3 डिफरेंट मेंबर्स। 3 यूजर को हमने यहाँ पे ऐड किया, 3 मेंबर्स को यहाँ पे ऐड किया। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, नाम दे देते हैं मेल सिक्योरिटी। प्रोसीड विद नेक्स्ट। दिस इज आवर काइंड ऑफ लाइक कहते हैं ईमेल आईडी जिसका इस्तेमाल करेंगे हम सेंडिंग के लिए, और क्लोज कर देते हैं। Think about how it can perform the task. Again, I'm going to send email test mail for security. This is test mail for mail enabled security. Send करते हैं। जितने भी मेंबर्स हैं डेफिनेटली उनको मेल रिसीव होगा। ठीक है, ये काम हमारा डीएलवी करता था। बट इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें अलग क्या है, एडिशनल क्या है। इस पर्टिकुलर मेल बॉक्स के अंदर
जो परमिशंस हम लगाते हैं ना, वो परमिशंस आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो। सो आई एम गोइंग बैक टू द सिक्योरिटी वाला पेज, और इसमें मेल इनेबल सिक्योरिटी पे क्लिक करते हैं। फाइंड करते हैं हमने जो सिक्योरिटी ग्रुप बनाया, अभी मेल इनेबल सिक्योरिटी ग्रुप बनाया। दिस इज द सिक्योरिटी ग्रुप दैट वी जस्ट क्रिएटेड। अब जब इसकी प्रॉपर्टीज आप ओपन करोगे, इट विल गिव अस अ जनरल ऑप्शन। दूसरा मेंबर का डिटेल, ये तो कॉमन ऑप्शन है, ये मेंबर का डिटेल है। और प्लस वी आर नॉट एबल टू असाइन, वी हैवंट असाइन एनी काइंड ऑफ रोल्स। अब आइए सेटिंग्स में। स्क्रीन स्क्रीन सॉरी, दिखेगा मैंने शेयर जैसे कर रखा है, एक बार अनशेयर करें। रिकनेक्ट करो। आप एक बार रिकनेक्ट करो, स्क्रीन तो शेयर है। ओके नाउ विजिबल। ठीक है। सो हमने क्या किया अभी, ये मेल इनेबल सिक्योरिटी ग्रुप है हमारा। इस मेल इनेबल सिक्योरिटी ग्रुप को हमने ओपन किया। जस्ट ओपन द प्रॉपर्टीज ऑफ मेल इनेबल सिक्योरिटी ग्रुप। मेंबर्स में गए तो मेंबर्स में नॉर्मल वही आप ऑनर डिसाइड कर सकते हैं, और नंबर ऑफ यूजर्स को आप यहाँ पे ऑथराइज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम सेटिंग्स में जाते हैं ना, तो इट विल प्रोवाइड अस लॉट्स ऑफ ऑप्शन, लेकिन वो ऑप्शन आपको एक्सचेंज एडमिन सेंटर प्रोवाइड करेगा। ओपन करते हैं एंड इट विल गिव अस अ मल्टीपल सिक्योरिटी पार्ट। गो टू द सिक्योरिटी सेटिंग्स में जाएंगे यहाँ पे, और आप देखिए यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं विच आर कंपोनेंट्स। डिलीवरी मैनेजमेंट, डेलीगेशन मैनेजमेंट, मैसेज अप्रूवल, मेंबरशिप अप्रूवल। ये चार अलग ऑप्शंस हमें देखने को मिल रहे हैं जब भी हम अपने मेल इनेबल सिक्योरिटी ग्रुप की प्रॉपर्टीज को ओपन करते हैं। थिंक अबाउट इट, एडिट डिलीवरी मैनेजमेंट। जब आप इस पे क्लिक करते हो ना, तो ये आपको दो ऑप्शन प्रोवाइड करेगा। ओनली अलाउ मैसेज फ्रॉम पीपल इनसाइड माय ऑर्गेनाइजेशन। आप इसको कस्टमाइज कर रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज कर रहे हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं, सिर्फ वही मेंबर्स इसको मेल सेंड कर पाएंगे। आउटसाइड के बंदे मेल नहीं सेंड कर पाएंगे। अगर आपने प्लान किया है कि लाइक दे आर ऑथराइज्ड टू सेंड आउटसाइड द पीपल, आउटसाइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाले बंदे भी मैसेज को सेंड कर सकते हैं, तो यू जस्ट नीड टू सेलेक्ट इट। नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम दिस इज द बेसिक पार्ट। अगर आप यहाँ पे कोई स्पेसिफाई सेंडर को सेलेक्ट करना चाहते हैं कि नहीं, हम केवल स्पेसिफाई करना चाहते हैं, सो यू कैन प्रोसीड विद दिस ऑप्शन। आपने जिस मेंबर को ऐड किया, सिर्फ वही बंदे ही मैसेज सेंड कर पाएंगे, अदरवाइज बाकी के मैसेज नहीं सेंड कर पाएंगे। क्लियर? अगर हमने एज्यूर को ऐड किया, तो इस पूरे सिक्योरिटी ग्रुप पे, इस मेल एनेबल सिक्योरिटी ग्रुप पे केवल और केवल अपना ये जो ऑप्शन है, लाइक एज एज्योर का यूजर है ये बंदा ही, तो सॉरी, टू रिस्ट्रिक्ट हु कैन send message to the group and add sender below, only these users or group will be allowed. तो इसमें जैसे सर एज्यूर वाला ही इनको सेंड कर सकता है, बाकी नहीं कर सिर्फ सकता। एज्यूर सेंड कर, यस यस, सिर्फ एज्यूर सेंड कर सकता है, बाकी के बंदे मैसेज नहीं सेंड कर सकते। ठीक है, तो ये कॉमन है, बहुत मतलब यूनिक फीचर है, क्योंकि ज्यादातर जो है प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में ना, कई सारे, जैसे मैंने इसके पहले एचआर बताया था, तो कोई बंदा मिसयूज ना करे, क्योंकि फालतू के ईमेल ना सेंड करे, क्योंकि सम टाइम व्हाट हैपन, जब भी आप डीएल बनाते हो ना, डीएल ओपन रहता है, कोई भी बंदा ईमेल भेजेगा डीएल पे, तो उसके अंदर अगर 50 बंदे हैं या 100 बंदे हैं या 200 बंदे हैं, तो उन सभी को ईमेल रिसीव हो जाएगी। राइट, जितने भी मेंबर्स रहते हैं उन सभी को ईमेल रिसीव हो जाएगी। तो दैट यू वांट
that you decided you don't want to do that, आप ये टास्क नहीं परफॉर्म करना चाहते, सो ऐसी सिचुएशन में यू ऑलवेज प्रोसीड विद दिस मेल इनेबल सिक्योरिटी वाला ग्रुप, और उसमें सिर्फ उन्हीं बंदों को ऑथराइज करो जो एचआर डिपार्टमेंट में काम करते हैं। सिर्फ एचआर के बंदे ही डेटा मेल को सेंड कर पाएंगे और मेंबर्स सारे उसमें देख पाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे सेव करता हूँ किसको, एज्योर को, और ट्राई टू सेंड ईमेल टू दिस सिक्योरिटी ग्रुप, जो सिक्योरिटी ग्रुप हमारा था मेल इनेबल सिक्योरिटी ग्रुप के नाम से, मेल सिक्योरिटी ग्रुप शायद ये है, मेल हाइपन सिक्योरिटी, मेल हाइपन, मेल सिक्योरिटी के नाम से हमने बनाया। एक मैसेज सेंड करके देखते हैं। आई एम ट्राइंग टू सेंड फ्रॉम माय रूट अकाउंट। ये हमें एक एरर दे रहा है, एवरीथिंग इज ओके, आपका ईमेल एड्रेस सही था जिसको आप सेंड करना चाहते थे, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एक आपको एनडीआर में, नॉन डिलीवरी रिपोर्ट में, एक ऑप्शन दे रहा है कि एवरीथिंग इज ओके बट अनफॉर्चुनेटली ये जो ईमेल एड्रेस आप इस्तेमाल कर रहे हो सेंडिंग के लिए, विच इज नॉट अलाउड, मतलब कहीं ना कहीं परमिशन का इशू है इस यूजर के साथ, यू हैव टू ऑथराइज दिस यूजर एंड देन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। ऑल गुड, बट अगर यहीं पे हम अगर एज्योर को ओपन करें, if I'm going to log in with the Azure portal, Azure user, Outlook, डन। ये मेंबर था इस वजह से इसको भी रिसीव हुआ। अब पूरे ग्रुप में सिर्फ एक बंदा मेल सेंड कर सकता है, बाकी के बंदे मेल नहीं सेंड कर पाएंगे क्योंकि हमने स्पेसिफाइड कर दिया कि दिस यूजर विल बी एप्लीकेबल फॉर द टास्क। इज दैट क्लियर प्लीज? ओके सर। डन। बैक आ जाते हैं, अगले पार्ट पे चलते हैं। दिस इज मैनेज डेलीगेशन। सो डेफिनेटली डेलीगेशन कैन हेल्प अस टू परफॉर्म टू टास्क, send as और send on behalf of, send on behalf। so अगर हमने यहाँ पे यूजर को मैनेज कर दिया और परमिशन दे दी send on behalf of, so अब ये जो यूजर है वो इस ग्रुप के बिहाफ पे सेंड कर सकता है मैसेज को, किसी भी बंदे को रिप्लाई कर सकता है। ठीक है, दो परमिशन है क्योंकि रीड राइट अपने सिक्योरिटी में मेल इनेबल सिक्योरिटी का कोई पर्सनल मेल बॉक्स होता नहीं, इस वजह से रीड राइट का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। वी आर ऑथराइज टू जस्ट सेंड ईमेल और सेंड एज ईमेल कर सकते हैं, बस दो ही टास्क हम इस पे परफॉर्म कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस
Let's talk about the another option. This is message approval. ठीक है ना? Message approval is also a type of feature, or you can say that security. ठीक है, अब हमने यहाँ पे ग्रुप मॉडरेट कर दिया। मॉडरेटर्स में एक इंडिविजुअल ईमेल आईडी भी हो सकती है, एक इंडिविजुअल एक ग्रुप भी हो सकता है। इट्स अप टू यू। एड सेंडर हु डोंट रिक्वायर्ड मैसेज अप्रूवल। यहाँ पे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्रूवल के लिए वेरीफाई कर सकते हैं कि कोई भी बंदा मेल मेल भेजेगा तो उसे अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होगी। ही मस्ट नीड टू प्रोसीड with the requirement. He need to fulfill the requirement. Notify a sender if their message is not approved. So ये सेंडर को भी एक नोटिफिकेशन आएगा कि आपकी मेल सेंड की गई है, बट ऑनर उसको वेरीफाई करेगा, देखेगा, तब आपकी मेल जो है रेसिपिएंट की आईडी में रिसीव होगी। अदरवाइज आपकी ईमेल को क्वारंटाइन रख दिया जाएगा और कुछ दिन बाद वो ईमेल आपकी डिलीट हो जाएगी। ओनली सेंडर इन द ऑर्गेनाइजेशन, नो नोटिफिकेशन। आप यहाँ पे ये वेरीफाई कर सकते हैं कि आप जितने भी मेंबर्स को आप यहाँ पे ऐड करोगे ना, दे आर ऑथराइज टू सेंड ईमेल। बट जो मॉडरेटर आप ऐड करेंगे वो बंदे ईमेल को सेंड नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन था, इसके पहले वाले पे एक ऑप्शन था। मतलब ईमेल तो जाएगी बट इसके लिए हमें अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होगी। मीन्स यू हैव टू अप्रूव इफ यू रियली वांट टू शेयर द ईमेल। ऑल गुड प्लीज? सो दिस इज अबाउट, और ये लास्ट वाला ऑप्शन है आपका मेंबरशिप अप्रूवल। अगर कोई यूजर दूसरे यूजर को ऐड करता है इस ग्रुप में, ठीक है, तो ऑनर को मालूम होना चाहिए कि कौन सा यूजर ऐड किया जा रहा है। मेंबरशिप अप्रूवल का मतलब है 3 यूजर हम ऑलरेडी इसमें ऐड कर चुके हैं, 3 मेंबर को हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। एक यूजर दूसरे यूजर को ऐड करना चाहता है, चौथे यूजर को ऐड करना चाहता है। सो इन दिस सिचुएशन एडमिन का अप्रूवल चाहिए, अदरवाइज दे आर नॉट गोइंग टू ऑथराइज to access our services, to access or send or receive any email. All okay, please? Okay. This is about mail enable security group. तो अभी हमने क्या क्या टॉपिक कंप्लीट किए यहाँ पे? We completed the part of all the group services. हमने यहाँ पे ग्रुप्स के बारे में देखा। डायनेमिक डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट, dynamic distribution list, many level or normal securities. exactly. Any doubt, any question regarding the point that we discussed so far? Clear, sir. ठीक है, तो अगले पार्ट में हम पॉलिसी की बात करते हैं। यहाँ पे सिर्फ वही पॉलिसी दिखेगी जो अप्लाई हुई है। पॉलिसी यहाँ से हम केवल मॉनिटर कर सकते हैं कि ये पॉलिसी हमने अप्लाई की है, और यू कैन जस्ट मेक एनी चेंजेस विद द एग्जिस्टिंग पॉलिसी। आप एग्जिस्टिंग पॉलिसी में ही कुछ चेंजेस कर पाएंगे। पॉलिसी दैट वी कैन अप्लाई विद द हेल्प ऑफ मेल फ्लो, और मेल फ्लो जो पार्ट है वो है एक्सचेंज एडमिन सेंटर का, जो कि आगे आएगा। डिलीट ग्रुप में आप जितने भी ग्रुप्स डिलीट करोगे 30 डेज तक के लिए वैलिड रहता है। 30 दिन तक आप अपने इन ग्रुप को क्या कर सकते हैं, रिवर्ट बैक करा सकते हैं उनको। फिर से डिलीट हुए ग्रुप को आप फिर से बाय बैक करा सकते हैं। शेयर्ड मेल बॉक्स, दिस इज really important for us. We must need to know about the usage of shared mailbox. ये पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ये वाला और ये सारे पार्ट्स। ठीक है, you also need to perform practice. Do you have account? Yes, sir. ठीक है, Created, अब yes, यहाँ sir. ठीक है, अब यहाँ तक प्रैक्टिस करना, और हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे वेडनेसडे को। प्लीज ट्राई टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर
इंटरव्यू बाय थर्सडे हम शेड्यूल करेंगे, और कोशिश करना कि सारी टेक्नोलॉजीज जितनी भी हमने पढ़ी है ना, मोस्ट कॉमन जो क्वेश्चंस होते हैं वही पुट अप करेंगे, एंड यू नीड टू रिप्लाई जेन्युइनली। डन। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, बाय बाय।